ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने फिर से एक बार और परमेश्वर की वचन के साथ प्रभात मनन में थोड़ी टाइम आकर मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया है, इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20वें अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसी का परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को 10 आज्ञा को दिया है। वो आज्ञा से हम क्या सीख सकता है वो हम देख रहा था। उसका 5वां आज्ञा है माता पिता को आदर करो। उसी के द्वारा हमने 4 आत्मिक बातें हमने पिछले दिनों में सीखा था। पहला है हम हमारा माता पिता को आदर कर रहा है, उसका मतलब हम परमेश्वर की ओर अपने आप को हम समर्पित करके परमेश्वर को भी आदर करना है। दूसरा हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस के मृत्यु के द्वारा हमने ये किया हुआ पाप अपराध, हमारा माता पिता को हमने आदर नहीं किया है, उसी का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर काल्वरी क्रूस पर सह लिया है। तीसरा हमने देखा था कि हमारा माता पिता का ज़रूरतों को समझकर, उसका दुर्बलता को समझकर हम उनको हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हुए हम हमारा माता पिता को आदर करना है। चौथा हमने देखा था कि हम परमेश्वर ने हमारा माता पिता को सब परमेश्वर ने दिया हुआ है, उनका अथॉरिटी है, इसलिए परमेश्वर हमारे ऊपर माता पिता को दिया हुआ है, वो समझकर हम माता पिता को आदर करना है। और आज हम 5वें पॉइंट की ओर आए। 5वें पॉइंट में ऐसी है, honor your parents by submitting to discipline administered in love, not anger। परमेश्वर ने हमको हमारा माता पिता को कैसे ऑनर करना है, उसने हमारे लिए कुछ डिसिप्लिन करवाने के लिए परमेश्वर ने एक अनुमति दिया है। वो प्रेम से वो डिसिप्लिन को हम मानते हुए उसने हमको दे रखा है छोटा सा दंड हमारा भलाई के लिए। कुछ हमारे विरुद्ध में कुछ करता है, हमारे फेवर, वो हमारे जीवन अच्छा सा बिताने के लिए। कभी कभी हम सोचता है वो बुराई कर रहा है, परंतु हमारा भलाई के लिए, वो समझकर हम परमेश्वर की ओर से इस हमारा माता पिता लोगों को आदर करना है। हम जानता है कि कभी कभी परमेश्वर ने हमको सीधे करने के लिए प्रभु नेतृत्व स्थान में रहने वाला लोग हमारे बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। हम रोमियो की किताब 13वें अध्याय उसका 14 पद में हम देखते हैं कि 4th वर्ड में, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है, परंतु यदि तू बुराई करे तो डर, क्योंकि वह तलवार व्यर्थ लिए हुए नहीं और परमेश्वर का सेवक है कि उसका क्रोध के अनुसार बुरे काम करवाने की दंड दे। देख, ऐसी परमेश्वर कभी कभी हमको सीधे करने के लिए काम करता है। ये बात को हम परमेश्वर का वचन में हम देख सकता है। और हम आइए, हम परमेश्वर ने हमको अच्छी रीति से लेके आने के लिए, हमको अच्छा रीति से आगे बढ़ाने के लिए, हम एक अच्छा आत्मिक जीवन में हमको आगे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने हमारा माता पिता को ऐसी करने के लिए अनुमति दिया हुआ है। हम नीति वचन 3 अध्याय उसका 12वें पद में ऐसा लिखा है कि क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटते हैं, जैसा कि बाप उस बेटे को जिसे वो अधिक चाहता है। देख, माता पिता हमको अधिक चाहता है, हमसे ज़्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर भी हमको ज़्यादा प्रेम करता है, इसलिए वो हमको डांटता है, हमारा भलाई के लिए ये बात
कर रहा है, इस बात को हम देख सकता है। उसके बाद हम इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय उसका 106वें पद में भी ये बात को हम देख सकता है। इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय उसका 6वें पद में, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बनी लेता है उसके कोड़े भी लगाता है। देख, ये हमारा भलाई के लिए ये ताड़ना देता है, ये डांटता है, ये कोड़े भी लगाता है। ये सब हम उसी को हम क्या है मानते हुए हमारा जीवन को बिताना है। और हम देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 19 पद में भी कलीसिया को परमेश्वर कैसे ये दे रखा है, उसी में हम देख सकता है कि लवोदिकिया कलीसिया को ये बता रखा है उसी के 19 पद में, मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मन फिराने के लिए, अच्छा सरगर्म होने के लिए परमेश्वर हमको उलाहना देता है और ताड़ना देता है। क्योंकि लवोदिकिया कलीसिया का हालत हमको मालूम है कैसे था उनका हालत, उसी हिसाब से वो काम करता है। और इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय का उसका 7वें पद में भी ये प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है। इब्रानियों की किताब 12वें अध्याय उसका 7 पद, तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, और कौन सा पुत्र से जिसको ताड़ना पिता नहीं करता है। देख, इधर भी बहुत क्लियरली लिखा है परमेश्वर हमको ताड़ना देता है, परमेश्वर हमारा माता पिता हमको ताड़ना देता है, ये बहुत क्लियरली लिखा है। उसके बाद व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय उसका 5वें पद में भी हम देख सकता है। व्यवस्था विवरण 8वें अध्याय उसका 5वें पद, फिर अपने मन में ये तो विचार करके जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसा ही मेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इस दुनिया का पिता हमको ताड़ना देता है प्यार से, प्रेम में, हमको अच्छी तरह से हमारा जीवन आगे बढ़ाने के लिए। ऐसी परमेश्वर भी हमको ताड़ना देता है, ये बात को हम देख सकता है। और परमेश्वर का वचन में, नीति वचन में हम देख सकता है कि जिसने अपना बच्चों को प्रेम नहीं रखते हुए उसी का मारने के लिए हम नहीं करता है। जब हम हमारा बच्चों को वो डिलीजेंटली बहुत अच्छी तरफ से हम जानबूझकर उसी को ताड़ना देना है, उसको सराहना देना है, उसी को आगे बढ़ाना है, ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हम कभी भी मारने का चीज़ों को प्रेम ना करें, लकड़ी को हम प्रेम ना करें, हम बच्चों को प्रेम करें। बच्चों को प्रेम करेंगे तो हम लकड़ी लेके हमारा बच्चों को मार पीट करने के लिए यूज़ करता है, क्योंकि उसका भलाई के लिए है। और आखिरी में हम इफिसियों की किताब उसका 6वें अध्याय उसका 14 पद में हम देख सकता है कि इफिसियों 6 का 4 उधर ऐसा लिखा है, हे बच्चे वालों अपने बच्चों को रिश्त ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उसको पालन पोषण करो। हम उसको डिसिप्लिन देना है, उसी को आगे बढ़ाना है। हम क्रोध में नहीं, उनको डांटते हुए नहीं, प्रेम में उन लोगों को आगे लेके जाना है।
ये परमेश्वर हमसे चाहता है, इसलिए उनको ताड़ना को उसने हमको प्रोत्साहन दे रहा है। हो सकता है कभी कभी हमको गुस्सा जैसे दिखता है, उसी को हम मानना है। मानते हुए हम प्रेम में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है, हमारा माता पिता को आदर करना है। इसी वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी करने के लिए उसके बड़े नाम की महिमा हो।